हेलो दोस्तों। तो अक्सर आपने अपनी किताबों में दिल का यानी हार्ट का ऐसा डायग्राम बना हुआ देखा होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं मात्र 5 मिनट में इस दिल को आपके दिमाग में बिठा दूंगा। आज तक आपको जितनी भी कंफ्यूजन इससे रही है कि कैसे क्या ये फंक्शन करता है, कौन सी वेसल क्या करती है, ये सब आज दूर होने वाला है। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपके हार्ट का यानी दिल का काम क्या है, ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करना, क्योंकि ये एक पंपिंग ऑर्गन है। तो इसको पूरी बॉडी में ब्लड को भेजने के लिए इसको कुछ पाइप्स की यानी कुछ वेसल्स की, कुछ नलिकाओं की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है कि कौन सी वेसल क्या करती है। तो पहले उसी को दूर करते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा ब्लड वेसल्स। तो आपको पता है सबसे पहले कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं, सीधा याद करते हैं। सबसे पहले देखिए, ए से होता है आपका आर्टरी और ए से ही होता है अवे, ठीक है। तो इसका मतलब आर्टरी क्या करेगी, आपका जो ब्लड है उसको हमेशा आपके दिल से यानी हार्ट से दूर लेके जाएगी। तो ये हमेशा क्या होगी, दूर लेके जाएगी, कहां से, हार्ट से, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरी होती है आपकी वी। वी से होता है वेन और वी से ही होता है आपका वापस, ठीक है। तो इसका मतलब वेन क्या करेगी, आपका जो दूर गया था ब्लड उसको वापस कहां लेके आएगी, हार्ट के अंदर, ठीक है। उसके अलावा तीसरी टाइप की भी वेसल होती है, वो कौन सी है आपकी, उसके बारे में भी जान लो। तीसरी होती है आपकी सी से कैपिलरीज। क्या होती है भाई, सी से कैपिलरीज। तो यहां पे सी से ही होता है आपका कंबाइन। कंबाइन का मतलब होता है मिलना। तो जहां भी आपकी आर्टरीज और वेन्स मिलेंगी वो क्या होगा, कैपिलरीज, ठीक है। मतलब किसके थ्रू ये दोनों मिलती हैं, कैपिलरीज के थ्रू मिलती हैं, ठीक है। अब उसके अलावा आप 3-4 जो है टर्म्स और जान लीजिए। जैसे सबसे पहली आपकी पल्मनरी। जहां भी आपको पल्मनरी दिखे समझ लीजिए किससे जुड़ा हुआ है, लंग्स से। दूसरा रीनल। रीनल जहां भी दिखे समझ लीजिए किससे कनेक्टेड है, वो किडनी से। ऐसे ही जैसे कार्डियक, तो कार्डियक किससे अटैच होगा, आपका हार्ट से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। आपने ये सब समझ लिया, इसका मतलब आप अब हार्ट को बिल्कुल आसानी से समझ लोगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहां पे हमने मान लिया यहां पे है लंग्स, ठीक है, और ये है आपकी बॉडी। तो सबसे पहले आपको पता है कि हार्ट के अंदर जो है ब्लड आना तो चाहिए, तो कहां से आएगा। अब ब्लड के अंदर आपका आता है कहां से, लंग्स से। लंग्स से ब्लड आता है, ठीक है। ये ब्लू रेड में क्या है, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। यहां पे ब्लू में आपको ऐसी वेसल्स दिखाई है जिनमें ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और रेड में आपको ऑक्सीजन वाला। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखाया गया है कि इन वेसल्स में ऑक्सीजनेटेड है, और जो आपकी ब्लू से है इसमें आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखाया गया है। तो यहां पे देखिए सबसे पहले आप कि अब जो है लंग्स से ब्लड आएगा। लंग्स का काम ही क्या है, ऑक्सीजन जो है ऐड करना, किसके अंदर, ब्लड के अंदर। तो यहां पे जो है ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा, तो किसमें, यहां पे रेड में। ये आपकी कहां से आ रही है, लंग्स से। लंग्स से जो आ रहा है वो क्या होगी, पल्मनरी, और आ रही है वापस हार्ट के अंदर, वापस आ रहा है तो वो क्या होगी आपकी वेन। तो यहां पे ये क्या है आपकी पल्मनरी वेन। तो पल्मनरी वेन ब्लड ले आई किसके अंदर, सबसे पहले यहां पे 4 चैम्बर है हार्ट के अंदर। ऊपर वाले चैम्बर्स को क्या बोलते हैं, एट्रियम। तो ये दोनों आपके हो गए एट्रियम, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। तो ये दोनों आपके हो गए वेंट्रिकल। तो यहां पे देखिए आप ऐसे खड़े हुए, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, ठीक है, मतलब हार्ट का। तो ये लेफ्ट है आपका, तो इस तरफ वाले क्या हो जाएंगे, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरफ वाले क्या हो जाएंगे, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो सबसे पहले आपका पल्मनरी वेन ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके कहां आ गई, लेफ्ट एट्रियम में। अब उसके बाद ये जो आपको दिख रहे हैं, ये वन साइड ओपन होने वाली आपकी क्या है, वेल्व है। ये 4 आपकी जो है वेल्व है। तो यहां पे देखिए वेल्व के थ्रू आपका ब्लड आ गया किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड जो है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चला जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर। अब आपका हार्ट से दूर जा रहा है तो कौन लेके जाएगा, आर्टरी लेके जाएगी। तो आर्टरी लेके जाएगी आपका पूरे बॉडी के अंदर। अब ये पूरे बॉडी के अंदर लेके जा रही है तो इंपॉर्टेंट आर्टरी है, तो इसको एक स्पेशल नाम दे रखा है आपका आर्टा। उसके बाद ये पूरी बॉडी में ले गई। अब पूरी बॉडी में जाने के बाद क्या होता है, पूरी बॉडी में जाने के बाद देखिए यहां पे
मान लीजिए ये जो है आपकी कोई आर्टरी थी, ठीक है, ऐसे अलग अलग जो है ऑर्गन्स में चली जाती है। तो यहाँ पे आपकी आर्टरी थी, जैसे ही ऑर्गन के पास पहुंचेगी ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है ऑर्गन्स बने होते हैं किसके, सेल्स के, ठीक है, सेल्स के, टिश्यूज के, फिर आगे सेल्स के। तो यहाँ पे फर्दर आपको हर एक सेल के पहुंचाने के लिए डिवाइड हो जाती है, और उसके बाद क्या होता है, ये फिर आपके एक एक सेल के बाद आगे जाके दोबारा से क्या होती हैं, कंबाइन हो जाती हैं, दोबारा से ये कंबाइन हो जाती है, और दोबारा से कंबाइन होके फिर ये हार्ट में। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन ब्लड से कहाँ चली गई, सेल्स में, और सेल्स ने CO2 जो है ब्लड में ऐड कर दी। तो ये किसका, ये जहाँ पे आपकी आर्टरीज और वेन्स मिल रही हैं उसे क्या कहेंगे, कैपिलरीज। तो यहाँ पे जो है आपका एक्सचेंज ब्लड हो गया, यहाँ तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, लेकिन अब आपका कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। अब ये दोबारा आपका हार्ट में आएगा, दोबारा हार्ट में आएगा तो कौन लेके आएगा वापस हार्ट में, वेन्स लेके आएंगी। तो आपकी जो है यहाँ से वे वेन लेके आती है आपकी लोअर बॉडी से, लोअर बॉडी से, और ये वेन लेके आती है आपकी अपर बॉडी से ब्लड को वापस हार्ट के अंदर। तो वापस लेके आ रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इनका जो है स्पेशल नाम है, क्या है, वीना कैवा। इनको क्या कहते हैं, वीना कैवा, ठीक है। उसके बाद ये आपका जो है ऊपर वाले पोर्शन से लेके आती है, मतलब हार्ट से ऊपर का पोर्शन जिसके अंदर ब्रेन भी आता है, तो वो सुपीरियर पार्ट हो गया बॉडी का, तो इसीलिए इसको कहते हैं सुपीरियर वीना कैवा, और इसे क्या कहते हैं, इंफीरियर वीना कैवा, ठीक है भाई। अब ब्लड आ गया है वापस राइट एट्रियम के अंदर, अब इस ये डीऑक्सीजनेटेड है, कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में आएगा, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, लंग्स के पास ऑक्सीजन ऐड करने के लिए। अब हार्ट से दूर जा रहा है, हार्ट से दूर जा रहा है तो कौन लेके जाएगा, आर्टरी। जा कहाँ रहा है, लंग्स के अंदर, तो उसे क्या कहेंगे हम, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये क्या हो जाएगी आपकी पल्मोनरी आर्टरी, जो आपका कहाँ लेके जाएगी, लंग्स के अंदर, फिर ऑक्सीजन ऐड होकर दोबारा पल्मोनरी वेन उसको हार्ट में लाएगी, और यही साइकिल आपकी रिपीट होती रहेगी। तो 2 बार आपका एक साइकिल के अंदर 2 बार ब्लड हार्ट के अंदर आया, इसीलिए जो आपकी सर्कुलेशन है उसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही जो आर्टरी आपकी किडनी के अंदर जाएगी उसे रीनल आर्टरी कहेंगे, और जो वेन किडनी से आएगी उसे रीनल वेन कहेंगे, ठीक है। जैसे हार्ट की जो मसल्स है उन्हें कार्डियक मसल्स कहेंगे, ठीक है। तो कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट से रिलेटेड, तो ठीक है, ये बातें थी। तो उम्मीद है आपको पूरा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम या हार्ट जो है आपके दिमाग में बैठ गया होगा, ठीक है। इन ट्रिक्स से आप कभी नहीं भूलोगे, 1-2 बार रिवाइज करोगे आपको क्लियर हो जाएगा, मतलब इसमें रटने की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसी लगी, ठीक है। खुद की बनाई हुई ट्रिक है, मैंने खुद जो है दिमाग में आ गई तो मैंने आप सबसे शेयर कर दी। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।